हरि वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। अपने स्वयं के स्वभाव में अपने स्वयं की स्थिति में जहां मेरा परमात्मा बैठ करके तुम्हारे सारा ख्याल रखता है ऐसे हृदय की ओर अब आ जाओ। बाहर की ओर तुम्हारा भागने के क्रम अब अंतर्मुखी हो जाए। अभी एक्सट्रोवर्टेड था अब इंट्रोवर्टेड हो जाए, बाह्यमुख था अब अंतर्मुख हो जाए। धीरे 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 साधना इतना परिपक्व हो जाए तुम्हारे हर एक गतिविधि का रिपोर्ट कार्ड अपने स्वयं एकांत में बैठ करके उस प्रभु को सबमिट करो और देखो उसमें कितने चीज तुम्हारे सुधारने लायक है, कितना अच्छा चीज है, अच्छाई है और बढ़ाओ, बुराई है उसमें सुधार लाओ। इस प्रकार आत्मरति ही अविरोधेन विरोध रहित अपने आत्मा में रमने का काम करो। परंतु मैं नारद को यदि पूछते हो भक्ति की अल्टीमेट दशा क्या होती है तो यहां श्री नारद जी बोलते हैं नारदस्तु तत् अर्पितः अखिल आचारतः। सारे मेरे आचरण जो है, मेरी एक्टिविटीज है, मेरा उठना बैठना करना जो मैं करता हूं सुबह से लेकर के शाम तक, जीवन से लेकर के मरण तक जितने भी क्रिया मेरे से हो रहा है, श्री नारद जी महाराज कहते हैं तद अर्पिता, उस भगवान के श्री चरण में अर्पण कर दो। और जिस दिन तुमने अपने चरित्र का प्रभु को अर्पण नहीं किया, भगवान का स्मरण यदि जीवन में नहीं हुआ, तो कैसा होना चाहिए तुम्हारे मन की स्थिति?
तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं तद विस्मरणेन परम व्याकुलात इति ही। विस्मरण यदि परमात्मा हो जाए, यदि दिन भर संसार ही केवल सताए, प्रभु याद में ना आए, तो तुम्हारे हृदय इतने व्याकुल होना चाहिए जैसे एक भूखा बालक मां को याद करते करते रोता है, तड़पता है। इसी प्रकार अपने जीवन में भी उस परम पिता को याद करते करते अपने अंतर आत्मा से रोना चाहिए, रुदन करना चाहिए। ये भक्ति की अल्टीमेट अवस्था श्री नारद जी महाराज ने बता दी। जीवन तो देखो, कब बुलावा आ जाए, कब जाना है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि प्रभु ने दिया हुआ ये जो चंद भर का शुभ पल है, इस पल को इसी समय ही मानव योनि में ही रहते रहते यदि सुधार तुमने पाया, तुम्हारे आगे की जो गति है, भगवान कहते हैं सब यहीं से बनकर के निकलता है। बाकी आगे कौन सी योनि मिलनी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए ये जो मानव योनि जो मिला है तुम्हें, ये अंतिम योनि है, मानो फाइनल गेट है। इसी दरवाजे से ही तुम्हें प्रभु के द्वार में जाना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए अपने मन में ऐसा ठान लो, कब मौत आ जाए, है ना, क्या कहो, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। हो और तो कुछ भी ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे, ताली की सेवा भी दीजिए, गाइए हरि बोल। सब कुछ जाना पड़ेगा। राग तो इसमें हरि बिसरायो, राग तो इसमें हरि बिसरायो, हरि बोल। राग तो इसमें हरि बिसरायो, राग तो इसमें हरि बिसरायो। हो भूल के निज को जन्म गमायो, भूल के निज को जन्म गमायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि, ताली की सेवा होनी चाहिए, हरि बोल। कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन की है साची कमाई, सुमिरन की है साची कमाई, सुमिरन की है साची कमाई, सुमिरन की है साची कमाई। हो झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि हरि का, बोल। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हो नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का
तो कुछ भी ना ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, 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 ओ भक्ति मिले तुझे मीरा की जैसी, भक्ति मिले तुझे मीरा के जैसी, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हो नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, हो नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, हो और तो कुछ भी ना ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। ऐसा तो नहीं कहा ना, धन तो ले जा सकते हो, प्रॉपर्टी तो ले जा सकते हो, 2 4 10 बिल्डिंग बनाए हो साथ में, शायद वो तो ले जा सकते हो। बैंक बैलेंस बड़े मेहनत से कमाया था, क्या करें, छोड़ने में बड़ा रुदन हो रहा, तकलीफ हो रहा, चलो ये तो उठा के ले जाए, नहीं ले जा सकते। बढ़िया बढ़िया गहना बनाया था, है ना, थोड़ा थोड़ा ड्यू अमाउंट जमा करके, पर कुछ भी ले जा नहीं पाएगा। क्या जाएगा, बोले नाम हरि का साथ रह जाएगा। बस जो जाना है उसको तो भजते नहीं हो, उसको तो कमाते नहीं हो, जो नहीं जाना है उसके ऊपर मरे जा रहे हो। इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं, यदि तुम्हारे अंतर्दशा में एक पल भी परमात्मा के विस्मरण हो जाए ना साहब, सारा संपदा भले हो तुम्हारे पास में सारे संसार के वैभव भले ही हो, परंतु भगवान यदि तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम संसार के सबसे बड़े गरीब हो, तुम सबसे बड़े दरिद्र हो, उससे बड़ा तुम्हारा कोई उपमा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आत्मा में परमात्मा को बिठाओ, हाथ से प्रभु का पूजन करो, सेवा करो, कान से प्रभु का नाम श्रवण करो, आंख से प्रभु के विग्रह का दर्शन करो, पैर से प्रभु का धाम का यात्रा करो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा कह करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एवं एवं अस्ति, एवं एवं अस्ति। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही करना है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे ये जो व्याकुलता है ना, जिस प्रकार नारद के हृदय में भगवान के बिना व्याकुलता होती है, ऐसे ही ब्रज की गोपियां भी एक पल भगवान अपने नजर से ओझल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाती है। तो यहाँ 21वें सूत्र में श्री नारद जी महाराज क्या कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, ये सूत्र बता दिया। जैसे ब्रज की गोपियां अपने कान्हा के वियोग में इतनी तड़पती है, इतनी रुदन करती है, ऐसे ही तुम संसार में रहने वाले गोपियों हो, तुम भी गोपी हो।
इस गो रूपी इंद्रियों से पी मतलब परमात्मा को पी लो, आंख से प्रभु को पी लो, कान से प्रभु को पी लो, और संसार में रह रह करके तुम भी गोपी बन जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसा है कृष्ण? एक छोटा सा भजन गुनगुना के वाणी को विश्राम दूंगा। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत ताली और वाणी दोनों साथ में, हरि बोल। दिल दीवाना हो गया। हो सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन गाइए, ताली की सेवा दीजिए। दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो अरे वाह। गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन अरे वाह। तिरछे, दूसरा काजल लगा। ओ एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, ताली की सेवा। हो गया। हो सांवली सूरत पे मोहन दिल दिल। दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ हरि पतले, बोल। दूसरा लाली लगी। ओ एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ अरे वो सभी का ये। दूसरा मेहंदी लगी। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा
सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को इन 9 दिवसीय सत्संग में जितना भी प्रसाद रूप में नारद भक्ति सूत्र का प्रसाद मिला, वह प्रसाद आपके दिल को दिल दीवाना करें। प्रभु के दीवाने बन जाओ, प्रभु के मस्ताने बन जाओ। आपके हृदय में परम प्रेम रूपा तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना चिंतन सब प्रेममय हो जाए। ऐसी ही भक्ति ऐसे ही आशीर्वाद देता हुआ वाणी को विश्राम देता हूँ।